श्रोता नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत महिला सुरक्षा संबंधी मासिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर कविता सूरी, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और महिलाओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के अध्ययन और उनके निवारण का भी काफी अनुभव है इनका। तो डॉक्टर कविता, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जगमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए और उस विषय पर बात करने के लिए जो मेरे हृदय के बहुत क्लोज है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मार्च का महीना है और इस महीने के महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए आपका बहुत योगदान है। और मार्च का महीना मैंने इसलिए क्या कहा क्योंकि महिला दिवस हम मनाते हैं, तो आपको इन एडवांस हम महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जगमोहन जी, आपको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं, और ये शुभकामना मैं आपको पूरे साल के 365 दिन देती रहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन जो हर एक दिन है, प्रतिदिन 365 डेज, वो महिलाओं का भी है और पुरुषों का भी है। इफ वी आर 49% ऑफ द पॉपुलेशन, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक दिन को ही स्पेशली सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेनहुड के लिए। हर दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए, क्योंकि दोनों ही बैलेंस करके चलें तो मुझे लगता है एक जो हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ल्ड है, एक बेहतर दिशा में प्रोग्रेस कर पाएगा। जी, और आपने जो पुरुषों की बात की, तो इस महीने के प्रोग्राम में हमने विषय भी यही रखा है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें पुरुषों का कितना योगदान है और पुरुषों के योगदान के बिना ये चीज जो है, ये जो लक्ष्य है, किस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। जगमोहन जी, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि जो आपने आज ये टॉपिक चुना है, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि एज ए जेंडर रिसर्चर, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए ट्रेनर, मैं ये बहुत ज्यादा शिद्दत से मानती हूं कि महिलाओं की, लड़कियों की जो प्रोग्रेस है वो पुरुषों के बगैर इनकम्प्लीट है। आप पूछेंगे क्यों, उसका जवाब मेरे पास है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं, और जो हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने है, कि जो हमारी साउथ एशिया की जो सोसाइटी है, जिसमें भारतवर्ष भी आता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारी जो सोसाइटीज हैं, दे आर पैट्रियार्कल सोसाइटीज, यानी पितृसत्ता, पितृ प्रधान सोसाइटीज हैं, जहां पे पुरुष कंट्रोल लेते हैं। आज हम 2021 में 2021 में हैं, और हम स्टैटिस्टिक्स में हमें ये दिखता है महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं, फाइटर पायलट बन गई हैं, सब कुछ बहुत तरक्की है और मुझे खुशी होती है। लेकिन फिर भी जो तरक्की हमें दिखती है ना जगमोहन जी, वो एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। यानी कि आज भी अगर हम देखें 100 में से कितनी महिलाएं आगे आई होंगी, शायद 20, 30, 40, लेकिन फिर भी वो बैलेंस नहीं है। और जो आगे आई हैं, उनके आगे आने में उनकी फैमिलीज का, खासकर पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल चैरिटी है, वहां पे एक सेशन ले रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के टारगेट ऑडियंस थे, तो मैं ये बातें उनसे कर रही थी, तो एक पुरुष ने बोला कि नहीं, पुरुषों के हाथ में कुछ नहीं है। मैंने बोला उनको कि पुरुषों के हाथ में बहुत कुछ है। उन्होंने पूछा कि कैसे पुरुषों के हाथ में है। मैंने उनको पूरा बताया। मैंने कहा, बेशक आप कहेंगे कि हमारे घर में महिलाएं हैं। उनमें से एक ने कमेंट किया कि शामी ऐसे रोटी नहीं मिलनी। मैंने कहा, ये बात सही है कि विमेन किचन कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये भी एक जेंडर्ड थिंग है, ये एक भावना है, एक भ्रांति है। और इसका रीजन एज ए जेंडर प्रैक्टिशनर मैं आपको ये बताती हूँ कि मैक्सिमम परसेंटेज, शायद डाटा जो कुछ दिखाएगा कि विमेन बहुत आगे निकली हैं, लेकिन वो भी मैं आपको अभी डाटा बताऊंगी। पुरुषों के हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल है, महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो जेंट्स लेते हैं। वो चाहे आप देखें सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, मैक्सिमम जो डिसीजंस हैं दे आर स्टिल कंट्रोल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना कुछ हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कंट्रोल है वो पुरुषों के हाथ में है। तो पुरुष अगर बदलाव लाना चाहता है, अगर लड़कियों को आगे लाना चाहता है, पुरुष हैज टू पुट द फुट डाउन। देखिए, अगर मैं आज जगमोहन जी पढ़ लिख गई, आज से 50 साल पहले तो कितने लोग पढ़े होंगे। लड़कियों की परसेंटेज अगर मैं बताऊं, आजादी के टाइम पे 4 पॉइंट कुछ परसेंटेज थी 1947 में एजुकेशन लिटरेसी रेट। आज वो लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर में कितनी ज्यादा है, 58% है। बॉयज की जो लिटरेसी रेट है जम्मू कश्मीर में वो 78% है। 20% का जेंडर गैप हमें दिखता है, लेकिन जो 4% से लेके 58% तक आए हैं, उसमें शायद आपके और मेरे जैसे, मेरे पिता जैसे ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि लड़कियों को आगे लाना है, लड़कियों को आगे बढ़ना है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जिसपे आई कैन स्पीक, क्योंकि मैं बहुत डीपली और बड़ी इन्वॉल्व हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात करती हूँ कि पुरुष विमेन को आगे लाने में कितना समर्थ हो सकते हैं, कितना आगे काम कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1996 से विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है। कितने साल हो गए जगमोहन जी? 21 साल।
अब आप ये सोचें कि उससे क्या होगा। हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायत में 33% रिजर्वेशन दे दी महिलाओं को, और वो भी इसलिए दी क्योंकि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में पंचायत में बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मूव किया कि आगे आए। अब आप मेरी बात सुनिए कि अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल में 33% पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो 26 साल से वो बिल क्यों पेंडिंग है? वो बिल इसलिए पेंडिंग है कि पार्लियामेंट ये मैं नहीं कह रही, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, डाटा जो हमारे पास है, आंकड़े बताते हैं कि पार्लियामेंट में स्टैटिस्टिक्स इस वक्त मैं जबानी नहीं आपको बता पाऊंगी, लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस आर मेन। मेन डू नॉट वांट दैट बिल टू बी सेल्ड थ्रू। पुरुष जो चाहते हैं महिलाएं आगे आएं, उनकी संख्या कम है। जी डॉक्टर कविता, आपने ये जो बात कही कि मेन डोंट वांट वुमेन टू कम, दे डोंट वांट दैट वुमेन शुड कम। नॉट ऑल मेन, इट्स नॉट मेन इन जनरल इट इज वेरी मच देयर व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एंड मेन। एक भावना ऐसी आती है कि महिलाएं जैसे कि समाज से अलग हैं। इसमें महिलाओं के अंदर भी ऐसी सोच है, जेंट्स के अंदर भी ऐसी सोच है कि तेरी जीत मेरी हार, महिलाओं ने कुछ करना है, महिलाओं की जो जीत है वो पुरुषों की हार है। ऐसा क्यों सोचते हैं हम? ये दोनों पर लागू होती है, महिलाओं पर भी पुरुषों पर भी। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी एग्जांपल दूंगी। हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, जिसमें मैं और आप रहते हैं। सोसाइटी में अगर हम सोशियोलॉजी की स्टडी करें तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक परिवार है। एक परिवार में पुरुष और महिला है। अगर आप महिला को इन्फीरियर करो, महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, महिला के साथ डॉवरी हो, महिला के साथ फिजिकल अब्यूज हो, तो क्या वो परिवार, जो वो यूनिट है, क्या वो संभल पाएगा? क्या वो ठीक रह पाएगा? क्या उस परिवार में जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं वो आगे जाके जो भविष्य में सीनियर सिटीजन्स बनेंगे, नेता बनेंगे, समाज को चलाएंगे, उन पे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? तो मेरा ये मानना है कि जो हम इकट्ठे एक दूसरे की बैलेंस करके चलना है, उसमें परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें मेरा, आपका, चाचा, ताया, मामा, मतलब द सोसाइटी, द स्टीरियोटाइप्स हैव टू बी ब्रोकन। और ये बिल्कुल सामने देखें, आज हम 2021 में हैं, महिलाएं जॉब कर रही हैं। जगमोहन जी, अगर आप ये समझें कि मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है और मैं भी जॉब कर रहा हूं, हम दोनों सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, तो मेरी वाइफ पे ही सारा लोड क्यों है? ये कहीं से शुरुआत नहीं होनी। ये आपकी सोच, आपकी जो मानसिकता है ना, आपकी जो ग्रे मैटर जो हम बोलते हैं ना, वहां से हर परिवार में। लेकिन ये सोच कैसे होगी? वी हैव टू ब्रिंग अप आवर सन्स लाइक दैट। हमने लड़कियों को तो बदलाव किया कि विमेन एम्पावरमेंट। अब मैं एक बात ये भी कहूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट एक इतना आई वोंट से, लेकिन मतलब इस शब्द की शायद बहुत हमने यूसेज कर ली है, बहुत इसको घसीट लिया है विमेन एम्पावरमेंट पर। विमेन एम्पावरमेंट के कारण बहुत तब्दीली आई, मैं ये मानती हूँ। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट में हमने औरतों को बोला, लड़कियों को बोलना, तुमने आगे बढ़ना है, तुमने एजुकेशन में जाना है, तुमने डिसीजन मेकिंग में जाना है, तुम गाड़ी भी चला सकती हो। अभी देखें, हमारे जम्मू में एक फीमेल ड्राइवर, सब जगह उनकी खबर छपी। हमने ये सब उनको बता दिया कि तुम ये करोगी। तो एक विमेन अगर ड्राइव कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो क्या हमने पुरुषों को या अपने लड़कों को बताया कि तुमने बस में ईव टीजिंग नहीं करनी है? सो वी हैव टू ब्रिंग आवर मेल्स, मतलब घर में वो, उसमें किसकी योगदान है? उसमें परिवार का, पूरे परिवार का योगदान है। माता का भी, पिता का भी। बिल्कुल, मतलब आपकी दादी का, आपके दादा का। जब आप एक परिवार में देखें, पुरुष का किस तरह से एक बहुत अद्भुत योगदान हो सकता है लड़कियों की तरक्की में, महिलाओं की तरक्की में, कि अगर आप देख रहे हैं आपके साथ ऑफिस में लड़की है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप अगर सोचते हैं कि इसके साथ भेदभाव हो रहा है, आप उसको हाईलाइट करते हैं, तो आप उस लड़की को या महिला को आगे बढ़ाने में आपकी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अपने घर से ही शुरू करें, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप अपने घर से शुरू करें, आप देखें कि मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की। मेरी लड़की को मेरी वाइफ बार बार बोलती है, जा पानी लेके आ, जा वो कर, जो हमारे घरों में, और बेटे को कुछ नहीं बोलती। तो वो आप थोड़ा सा उसमें करें कि ये पढ़ रही है, तुम बेटे को उठाओ। तो ये जो बिहेवियर है ना, और एक और बात, आपको पता है मेरी बैकग्राउंड जर्नलिज्म में भी है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हमारा मीडिया जो है ना, वो रीइंफोर्स करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मैं कल ही एक बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन कल गौर से देखी, एक जो शरीर में दर्द होती है उसको दूर करने की एक ट्यूब की एड है, नाम मैं नहीं लूंगी। तो वो औरत खाना सर्व कर रही है, तो उसके कमर में दर्द होती है और खाना छलक जाता है और टेबल पे गिरता है।
तो एक परिवार का जो सदस्य है, सीनियर सिटीजन, वो उठता है तो सारे ऐसे डर जाते हैं कि वो अब पता नहीं क्या सब डांटेगा, पर वो जाके अलमारी से वो दवाई लगा, वो जो ट्यूब है वो निकालते हैं, वो कहते हैं बहू ये ट्यूब लगा लो। मतलब तुम्हारी दर्द जो है वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हें घर को सशक्त रखना है, तुम्हें दर्द भी नहीं हो सकती। आई वाज ज़ैप्ड कि ये क्या हो रहा है। मतलब वहां पे ये होना चाहिए था कि उठ के आप सर्व कर लो। जी देखिए, हम बराबरी की बात तब मैं कहती हूँ, बराबरी भी नहीं, अधिकार जो है, अधिकारों की भी बात आप छोड़ दीजिए। लेट्स ब्रिंग अप मेल्स एंड फीमेल्स एज ह्यूमन बींग्स। जो हम मानव हैं, हमें मानवता, हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो इंसानियत अपने घर से शुरू कीजिए ना। अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आई विल गिव यू द एग्जांपल। हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें सोशल एम्पावरमेंट आ जाती है, उसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाती है, उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाती है, जो मैंने अभी जिक्र किया। अब आप मुझे बताएं, इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया इज वन ऑफ द, जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स हमारे पास आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी 1-1.5 साल से नया आया नहीं, जो पुराना जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन विमेन की बहुत कम है। आई थिंक वी आर इन द बॉटम 5। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मतलब है कि स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिक्स रेट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें महिला अगर काम कर रही है, उसको उस काम के 50 रुपए मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, और पुरुष को 100 रुपया मिलता है सेम काम का। और ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कि सेम काम के लिए उसको इतने कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। तो क्या हम, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, एंड ये मैं दोबारा रीइंफोर्स करना चाहूंगी, द मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स आर मेन, तो क्या आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं कि महिलाओं को हम कम पैसे दे रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नहीं तो हम बोलेंगे तुम्हें निकाल देंगे। एंड दिस इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बिकॉज मैं मीडिया बहुत ज्यादा गौर से वो करती हूँ सर्व। एक और छोटा सा 10 सेकंड की मैंने एड देखी, एंड आई वोंट नेम, बहुत ब्यूटीफुल एड। 10 सेकंड कुछ नहीं होते, लड़का और लड़की दोनों छोटे, एक माँ दोनों को दूध लेके आती है, एक गिलास में पूरा दूध होता है, एक गिलास में आधा दूध होता है। दिस इज 10 सेकंड एडवर्टीजमेंट। उसमें क्या होता है, लड़का 7-8 साल का लड़का, 7-8 साल की लड़की, 2 गिलास आते हैं, एक आधा एक भरा हुआ। माँ चली जाती है, लड़का अपना आधा दूध लड़की के उसमें डालता है, दोनों गिलास बराबर हो जाते हैं और दोनों पीने लगते हैं। सच ए ब्यूटीफुल मैसेज, आई टेल यू, इन 10 सेकेंड्स। तो ये अगर एक 7 साल का बच्चा कर सकता है, तो 7, 17, 27, 37, 57, मैं और आप क्यों नहीं? हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं वो क्यों नहीं? शुरुआत हम ये क्यों ना करें? शुरुआत भी नहीं, शुरुआत हो चुकी है, हम इसको एक्सेलरेट क्यों ना करें कि आप महिलाओं की डिसीजन मेकिंग, लड़कियों की डिसीजन मेकिंग, पढ़ाना, एजुकेशन। आप अगर अपने लड़के को इंजीनियरिंग के लिए भेज रहे हैं तो लड़की को नहीं भेज रहे, या वो छोड़िए, स्कूल में 25 लाख गर्ल चिल्ड्रन दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। स्टैटिस्टिक आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको जो वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, 14% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस आर इन इंडियन पार्लियामेंट, 14% बहुत कम है, यानी कि रेस्ट। वो छोड़िए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात बताऊं, जम्मू कश्मीर पुलिस में 97% जो है पुलिस है, दैट इज मेल, 3% इज फीमेल। तो अब तो रोल किसका है विमेन को आगे लाने में? पॉलिसी मेकर्स का, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनका। और ये क्यों है कि 3% औरतें हैं? मतलब इट इज नॉट इवन 70-30, इट इज नॉट इवन 80-20, इट इज 97:3। डॉक्टर कविता, आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी, आपने संविधान की बात की और जो कागजी बराबरी है उसका भी आपने बताया, लेकिन आपने आंकड़े भी दिखाए जो हमें आईना दिखाते हैं कि रियलिटी क्या है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आज का जो हमारा विषय है और जिस पर हम बात कर रहे हैं, और पुरुषों के योगदान के लिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपने एक सिंपल सी एग्जांपल देखिए, हम लोग सभी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी मानसिकता के लिए हम जरूर कहूंगा कि हमारे सिर पर लाठी है तो हम काम करते हैं, लाठी नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है, जब भी देश भर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हुई, लोग समय पर ऑफिस आना शुरू हुए, और जैसे कि कोरोना का जो अभिशाप है, ऐसे लोगों के लिए, कामचोर लोगों के लिए वरदान बन के आया। और आपने दुनिया भर में देखा, देश भर में देखा, अखबारों की सुर्खियों में देखा। तो ऐसी चीज, इस बराबरी को लाने में पुरुष योगदान दें, इसके लिए क्या सख्ती या कंपल्शन, इस तरह की कोई चीज की जा सकती है? देखिए मैं इसमें सख्ती में, अगर आपको बैलेंस करके, सोच और आत्ममंथन की जरूरत तो है ही है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे आपको कहा कि हमें लाठी की या सख्ती की या डर की जरूरत होती है, तो ऐसा कोई प्रावधान किया जा सकता है? देखिए मैं आपको प्रावधान की अगर आप बात करें ना, तो प्रावधान क्या हो रहे हैं, मतलब महिलाओं को आगे लाने के लिए, बराबरी के लिए प्रावधान 1947 से ही शुरू हो गए थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो हमारे आर्टिकल 14, 15,
आर्टिकल 21, ये जो सारे प्रोविजंस थे ना, ये उसी, देखिए मैं सोशल जस्टिस भी पढ़ाती हूँ अपने डिपार्टमेंट में, एमए रूरल डेवलपमेंट में, तो सोशल जस्टिस में जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बराबरी की बात की गई है। अगर हम उसको फॉलो करें तो हमें लगता है कि बिल्कुल बराबरी है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। दूसरा, आप बता रहे हैं कि पुरुषों ने क्या किया। पुरुषों ने, देखिए मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत कम है, विमेन पार्लियामेंटेरियन भी बहुत कम है, विमेन ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत कम है, विमेन हायर एजुकेशन में भी एज वाइस चांसलर्स या टॉप पॉलिसी मेकर बहुत कम है। तो चेंज जो हुई, मैं ये मानती हूँ उसमें पुरुषों का बहुत योगदान था जी। कोई भी पुरुष अगर ये सोचता है कि लड़की को आगे बढ़ना है, अगर एक पुरुष अपनी बेटी को इंडियन एयरफोर्स में जाने देता है और फाइटर पायलट बनने देता है और शायद वो वाइस चांसलर बन गया, तो वो ये सोचेगा कि मेरी बेटी आगे गई, मैं दूसरी बेटियों के लिए भी काम करूंगा। तो प्रावधान हमारे पास शुरू से रहे, बनते रहे, पॉलिसीज जो बनती रही, विमेन को आगे लाने के लिए हमारे पास जितनी पॉलिसीज हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि विमेन अब बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो किसी ने ये भी सोचा कि विमेन की सेफ्टी के लिए काम किया जाए, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, डोमेस्टिक डॉवरी एक्ट आया, फिर उसके बाद 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया, उसके बाद देखिए चाइल्ड केयर लीव आई। जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेन एंड द फीमेल वीमेन, उसको तो हमें एक्नॉलेज करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। दोज आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि मेजर्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, हमें उनको और स्ट्रेंथन करना है, हमें उनको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और इसके अलावा ये रिपल इफेक्ट मैं आपको ये मानती हूं कि देखें, शुरुआत मैंने आपको कहा फैमिली से होगी, मानसिकता घर से चेंज होगी, घर से रिपल इफेक्ट आगे वही पुरुष जो घर में बैलेंस करके चल रहा है, वो ये भेदभाव नहीं कर रहा, वही एम्प्लॉई है, वही कुलीग है, वही हस्बैंड है, वही भाई है, वही कल को अगर ब्यूरोक्रेसी में चला गया, वही एक पॉलिसी मेकर है। तो वो ये अगर देखिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है कि अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं कि लड़कियों के लिए ये करने से बहुत बेहतरी, एक बहुत पहले सेग्रीगेशन थी, स्कूल्स नहीं थे गर्ल्स के लिए, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने पॉलिसी में ये सोचा कि सर्व शिक्षा अभियान में रेजिडेंशियल स्कूल होने चाहिए लड़कियों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेजर्स, जगमोहन जी, शुरुआत कब से हो चुकी है, लेकिन कभी कभी हमें दिखता है कि ये बहुत स्लो मेजर्स हैं। जैसे कि स्लो मेजर्स का मैं आपको एक और बात बताऊं, जुडिशरी को, पुलिस को बहुत ज्यादा काम तो हो रहा है, लेकिन और ज्यादा एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं अक्सर पुलिसिंग की बात करती हूं। देखिए, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं विमेन के लिए, तो विमेन कहाँ जाती है? विमेन जाती है पुलिस के पास। पहले वो पुलिस के पास जाने से पहले 10 बार सोचती है, पहले अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करती है, घर के बड़ों को, जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता फिर वो पुलिस के पास जाती है। लेकिन पुलिस, अगर 97% ऑफ द पुलिस इज मेल, और वो मानसिकता है, पेट्रियार्कल पुलिस है, जिन्होंने घर में देखा है कि औरत तो कुछ भी नहीं है, इसको तो घर में खाना बनाने के लिए, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प द वुमेन। तो बदलाव की है वो पुलिसिंग में बदलाव है और होती है। जैसे मैं बता रही हूँ, बड़े जेंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मानसिकता बदलने की कोशिश होती है। बिहेवियर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू ट्रेनिंग्स हो रहा है, बदलाव उसके पॉलिसी में आ रहा है, मेजर्स और लिए जा रहे हैं। आई होप आने वाले टाइम में इवन विमेन रिजर्वेशन बिल, एक्सेप्टेंस तो होनी है। देखिए, रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विमेन आगे आ ही नहीं रही थी। अगर आपने विमेन को पहले ही मौका दिया होता कि भैया पॉलिटिक्स सबके लिए है, हम तो कहते हैं महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, हमने तो कलर्स भी जेंडर कर लिए हैं, ये पिंक कलर तुम्हारा है, वो ब्लू कलर उसका है, वो टॉय उसका है, ये उसका है, तुम स्कूल में लग जाओ, एजुकेशन में लग जाओ, वो पुलिसिंग में चला जाएगा। तो हम जो रह रहे हैं ना जगमोहन जी, इट इज अ हाईली जेंडर्ड सोसाइटी, जिसमें हमारी वोकेबुलरी जेंडर्ड है, हमारे थॉट्स जेंडर्ड हैं। तो ये बदलाव हो चुका है। मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो जर्नी है वो बहुत स्लो है, लेकिन मुझे आशा है कि बदलाव, देखिए, अगर वो बदलाव नहीं होता, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल दूंगी। बहुत साल पहले मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर में काम करती थी और सारा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और शाम को घर आती थी। पूरा दिन, मतलब सारा दिन यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद उस अखबार में, बहुत साल, कोई 25 साल पहले की बात। तो मेरी मदर ने 2-3 बार बोला, स्टाफ कार मुझे छोड़ने आती थी, कि ये लड़की शाम को 11 बजे घर आ रही है पिछले 3-4 दिन से, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तो मेरे फादर, मतलब आई ऑफन गिव दिस एग्जाम्पल इन माई जेंडर ट्रेनिंग्स कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्पावरमेंट इन 1994। माई फादर सेड कि सारा दिन ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, रेगुलर एमए कर रही है, शाम को बेचारी 5 बजे वहां जाती है, एंड यू आर टेलिंग कि ही सेड नहीं, अखबार का काम शाम को ही होता है, शी विल कंटिन्यू।
अगर मेरे फादर ने मुझे घर में बिठा दिया होता तो मैं शायद आपसे बात नहीं कर रही होती। तो वी नीड मोर मेन लाइक हिम। मेरे भी सुनने में आता है लड़कियों को क्या है, औरतों को क्या है, छुट्टी लेके चली जाएंगी, मैटरनिटी लीव ले लेंगी, चाइल्ड केयर लीव लेंगी। तो मैं हंसते हंसते बोलती हूँ लेट्स एक्सचेंज द रोल्स, यू बेयर द चिल्ड्रन एंड लेट अस डू, वी विल अर्न एंड तुम घर में बैठ के ना बच्चे संभालना। तो मतलब ये हंसी मजाक का बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप अगर थोड़े से भी सेंसिटिव हो अपनी बच्चों को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर भी, क्योंकि अगर आपने बेटी को एम्पावर करना है तो बेटे को भी बताना है कि भैया रिस्पेक्ट हर, शी इज योर सिस्टर। तुम्हें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तुम वो वारिस और वो गति देने वाला और वो जो हमारी सोच है ना, हाँ, उस सोच से बाहर आ जाओ। आज जो विषय था उस पर आपने बहुत सारी अच्छी एग्जाम्पल्स देके समझाया और बताया, और अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बातों में तो हम लोग बहुत बड़े हैं, आदर्शों में तो हम बहुत ऊंचे हैं, बच्चियों को देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या हम करते हैं। हम समाज के रथ के दो पहिए कहते हैं महिला और पुरुषों को, लेकिन एक पहिए को हम हवा नहीं भरना चाहते, पंचर करके रखते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना है और ये समझना है कि जो महिलाएं हैं वो हमारा ही हिस्सा है, और वो भी सशक्त होंगी, वो भी सुरक्षित होंगी, तो हमारा समाज भी सशक्त और सुरक्षित होगा। डॉक्टर कविता, अपना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आई और ढेर सारी जानकारी दी और बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।